मकबरे के लुटेरों को वास्तव में यूनान की वर्म घाटी में एक हवाई जहाज का पायलट मिला जो 2000 साल पहले मर चुका था। उसने धीरे से अपना सिर उठाया और हु बेई और यांग ज्वेली इतने भयभीत हो गए कि उन्होंने अपने डायपर गीले कर लिए। वे जल्दी से तैयार हो गए। वे जांच करने के लिए आगे बढ़े, लेकिन जब वे करीब पहुंचे तो उन्हें पता चला कि ड्राइवर वास्तव में उल्लू होने का नाटक कर रहा था। उन्होंने सोचा कि वह सिर्फ कुछ लोगों को डराना चाहता था, लेकिन जब उन तीनों ने अपनी सतर्कता कम कर दी, उल्लू पहले से ही मोटे आदमी के पीछे खड़ा था। उल्लू को अपने सामने स्पष्ट रूप से देखने के बाद यह हवाई जहाज से भी बड़ा था। उसने हु बेई और अन्य पर हमला करना शुरू कर दिया। सौभाग्य से यांग ज्वेली ने तुरंत हमला कर दिया। तेज नजरों और हाथों से हीरे की छतरी और मुश्किल से 3 लोगों को रोक पाई। उसने सोचा कि वे हवाई जहाज के मलबे में छिपे हुए थे, लेकिन किसने सोचा था कि लियाओ जियो इसमें मंडराने के बाद इससे निपटने का कोई तरीका सोचेगा। कुछ समय के लिए हवा उसने 800 मीटर से अधिक के अपने पंख फैलाए और सीधे पेड़ पर चढ़े विमान की ओर दौड़ा। उस महत्वपूर्ण क्षण में जब विमान गिरने वाला था, 3 लोग तेजी से बाहर कूद गए। विमान सौभाग्य से निर्देशक ने उन तीनों की सुरक्षा के लिए जमीन पर पत्तियों की एक मोटी परत बिछा दी और बिना किसी खतरे के बच गए। हालांकि जब वे उठने वाले थे और न्यू चिंजू की तलाश जारी रख रहे थे, तो उन्होंने सीधे तौर पर भारी हंगामा किया राजा जियांग की जनजाति को मरने के लिए। यह देखते हुए कि राजा जियांग की कब्र की रखवाली करने वाले ग्रामीण अच्छे इरादे वाले नहीं थे, हु बेई और अन्य लोग केवल चतुराई से बच सकते थे। हालांकि पीछा करने के दौरान हर कोई वर्म घाटी में सबसे भयानक जगह पर टूट गया, यूनान। इसी समय अचानक जमीन पर जहरीला धुआं फूट पड़ा और यह बहुत तेजी से फैल गया। जैसे ही वस्तुएं एक साथ इकट्ठी हुई, हालांकि पीछा करने वाले और उनके सामने एक सफेद छड़ी थी। मुचेंग पर को खोजने के लिए उनके पास जोखिम लेने और सफेद कर्मचारियों में भागने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। वे तीनों पहले से तैयार गैस मास्क पहनकर जहर से बाहर निकलने में सक्षम थे, बिना किसी खतरे के छड़ी। हालांकि राजा जियांग की कब्र की रखवाली करने वाले ग्रामीण इतने भाग्यशाली नहीं थे। जैसे ही वे जहरीली छड़ी के संपर्क में आए, वे सफेद धुएं से जहर खा गए और जमीन पर गिर पड़े। एक आदमी की आंखें जहर से डर गईं। इन सफेद छड़ियों को उन सभी को अवरुद्ध कर देना चाहिए था। वे जहर की छड़ें बहुत अजीब हैं। संभवतः वे राजा के दूसरे बेटे के लिए बलिदान हैं, जिन्हें बूढ़े हूँ ने कभी नहीं देखा था। उन्होंने उसे पहले देखा। जो दृश्य उन्होंने देखा वह इतना भयावह था कि उनके पसीने छूट गए। क्या वे नहीं जानते थे कि पीछे और भी अजीब जीव उनका इंतजार कर रहे थे? कौन जानता था कि वे अभी अभी मक्के के खेत में गए थे और मोटा आदमी आराम कर रहा था। वह वास्तव में हिलते हुए पत्तों से चिढ़ा हुआ था। उसने सोचा कि यह बूढ़ा हूँ है, मैंने उसे छेड़ा, लेकिन जब मैं पीछे मुड़ा तो यह देखकर भयभीत हो गया कि ये पत्ते हिल सकते थे और अगले ही पल मोटा आदमी उसमें लिपटा हुआ था। पत्तियां और मम्मी में बदल गईं।